तो 75 महीने में डायमंड बन जाता है, जिसका 2 लाख है। अब किसी का पहले पता चलता है कि बारिश होती है, तो कब हो जाएगी कब नहीं होगी, आप ऐसा पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि 15 तारीख को जो होगी वो अच्छी बरसात होगी और 14 को होगी वो कमजोर होगी ना। कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये जो कार्यक्रम होते हैं तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, मुझे भी पता नहीं होता है। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं होता है कि कब क्या हो सकता है, लेकिन जब ऊपर वाले की कुछ इच्छा होती है तो कुछ विशेष हो जाता है। पर उस विशेष बात से जो छूट जाते हैं ना, ये एक अभियान के लिए उचित नहीं होता है। जो अभियान का मतलब होता है पूरा संगठनात्मक शक्ति का उपयोग, पूरा संगठन एक दिशा में एक रणनीति से कुछ विशिष्ट कार्य करे तो नए भारत का निर्माण किया जा सकता है। लेकिन अगर हमारे साथी उससे वंचित रह जाते हैं तो प्रयास किया जाता है कि हर महीने के शुरुआत में हम एकत्रित होते हैं। हर बार टेक्निकल अचीवर्स के साथ मीटिंग की जाती है, इस बार रॉयल्टी अचीवर्स को भी साथ में लिया गया है, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो उन सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। तो आप अपनी अपनी टीम के नाम एक बार चेक करें। आजकल क्या कि जूम में बड़ा सुविधा ही बहुत दे रखी है उसने, कि आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन कौन से साथी शामिल हुए हैं, कौन से नहीं हुए। तो आप चेक कर लें और देख लें कौन नहीं आए हैं उनको, क्योंकि अभी वो अनुशासन हमने अभी नहीं सीखा है कि भाई टाइम पर है तो 8 बजे, तो 8 बजे पहले हम। अभी आप संख्या देखते जाइए ना, कि जैसे कि 8:06 हुए हैं। पिछली बार तो मैंने 1-1 मिनट की संख्या नोट की थी, तो हर मिनट में बढ़ते जाते हैं। 8:10, 8:15 तक, 8:30 तक भी आते रहेंगे कोई कोई। पता नहीं, उनकी जो भी सोच है वो तो उनकी सोच को मैं सलाम करना चाहता हूँ कि, परंतु अब जो सिस्टम है उसके अनुसार अपने को बदलना है। अपना काम अगर सबको मैसेज देना है तो ठीक है, जो टाइम पे नहीं आते हैं तो अपन थोड़ा प्रयास बढ़ा लेते हैं। ऐसे कोई बहुत विशेष परेशान होने की बात नहीं होती है, अपन थोड़ा प्रयास बढ़ा लेते हैं कि आज की जो बात है सब तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब ये जो आरसीएम है ना, ये कुछ अलग दिशा में कुछ करना चाह रहा है। ये बार बार ऐसे इशारे मिल रहे हैं मुझे। तो मेरी जिम्मेदारी तो क्या होती है कि जो नल की जो टूटी होती है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि जो ऊपर से पानी आया है जिसको चाहिए उसको भर दे। मेरी जिम्मेदारी है कि जो ऊपर से इशारे मिलते हैं वो आप तक पहुंचा दूं। मेरा तो काम यही है। तो मेरा मन ये कह रहा है कि कोई छूटे नहीं। अभी इस मन को या तो आप समझो, मैं तो नहीं समझा पा रहा हूँ कि कोई छूटे तो छूटने दो, जो आगे जागे याद भी अच्छे से रह जाएगा। 8:08 पे 808, तो 8:09 पर 909 हो जाएंगे, और 8:10 पर 1000 हो जाएंगे। ये ज्योतिषी महाराज कह रहे हैं। चलिए, आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा सा एक विशेष बातचीत करेंगे। मैं एक सवाल भी पूछना चाहता हूँ कि आपको डिजिटल हैंड रेज नहीं करने, हाथ ऊपर करके ऐसे बता रहा है। हम में से अपने जीते जी डायमंड कौन बनना चाहता है? सवाल बड़ा अजीब सा है। अच्छा, जीते जी डायमंड बनना चाहते हैं, वेरी गुड। अच्छा, उसके लिए क्या करने के लिए तैयार है? कुछ पाने के लिए कुछ देना भी तो पड़ता है, कुछ करना भी पड़ता है। अगर मैं आपको डायमंड बनने का फॉर्मूला बताऊं तो आप मुझे क्या दोगे? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यही चाहिए कि आप जो चाहते हो और मैं जो चाहता हूँ वो पूरा हो जाए, बस ये चाहिए बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। जीते जी डायमंड बनने की बात की, तो चलो जीते जी की तो बात बहुत बड़ी हो गई। थोड़ा सा ये 5 साल में कौन बनना चाहता है? 5 साल में, तो ठीक है, 5 साल के हिसाब से बात करते हैं। चलिए, धन्यवाद। डिजिटल एंट्रेस करनी नहीं है, डिजिटल नहीं करने, फिजिकली करने। रिक्वेस्ट है कि फिजिकल हैंडल्स करें। चलो, हो गया। अब मैं थोड़ा सा कुछ स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ, मैंने थोड़ी तैयारी की वो बता दूं। ये जो है ना, लगातार ग्रोथ ही सफलता का आधार है। मैंने खूब एनालिसिस कर लिया, खूब दिमाग लगा लिया, और उस दिमाग लगाने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता नजर आता है कि अगर हम
लगातार ग्रोथ करे तो कुछ भी हो सकता है, और लगातार ग्रोथ नहीं करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। दोनों ही सत्य है, इसके अलावा कोई मार्ग नहीं, इसके अलावा किसी बात पे सोचना नहीं। अभी मैंने सवाल पूछा था कि डायमंड कौन बनना चाहता है, 5 साल में कौन बनना चाहता है, 8 साल में कौन बनना चाहता है। थोड़ा उसका कैलकुलेशन समझना चाहोगे आप? एक सवाल इससे पहले और पूछता हूँ मैं। अभी ग्रोथ का फॉर्मूला तो चल पड़ा है। फरवरी में 3 दिन कम होने के बावजूद भी बहुत सारे साथियों ने ग्रोथ की। मैंने अपने कंप्यूटर सिस्टम से बोला कि मुझे ये बताओ कि कितने साथियों ने ग्रोथ की है जनवरी से फरवरी के मुकाबले। तो मैं जो आंकड़ा बता रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट बताऊंगा, मैं कोई जोड़ सर्च नहीं करता हूँ। 290 टेक्निकल अचीवर्स ने फरवरी में ग्रोथ की और 630 रॉयल्टी अचीवर्स ने फरवरी में ग्रोथ की। हालांकि सबने नहीं की है, वो भी सत्य है, क्योंकि झूठ मैं नहीं बोल सकता हूँ, पर ये एग्जैक्ट आंकड़ा है 290 और 630। यानी ग्रोथ की जा सकती है, ये साबित हो चुका है। और अभी तो हमने कुछ शुरुआत की है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। कितने % ग्रोथ की है इसमें भी अलग अलग है। किसी ने 2% भी की है, तो किसी ने 20 भी की है, किसी ने 30 भी की है। एक व्यवहारिक फिगर हम पकड़े तो अगर हम ठीक से काम करें तो अपने पास ऐसे तरीके हैं कि 50% ग्रोथ की जा सकती है। अभी बहुत सारे काम करने बाकी है, हमने सारे नहीं कर लिए। अभी बहुत सारे काम करने बाकी है, जो हर महीने 50% ग्रोथ की जा सकती है, वो वहां तक पहुंचना है। अभी जो हुआ उसके आधार पे कोई एनालिसिस मत कीजिए, जो हो सकता है उस पर हम एनालिसिस करते हैं, तो 50 तक आराम से हो जाएगी। अभी तो आप देखिए तो सही भी आगे आगे क्या होने वाला है, केवल हमें एक डायरेक्शन में आना पड़ेगा। पर चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये मैंने एक टेबल बनाई है पर मंथ 10% ग्रोथ, 10% ग्रोथ की बनाई है, क्योंकि अभी अपन 50 की नहीं बना रहे हैं, अभी 25 की भी नहीं बना रहे, मैंने 10 की बनाई है टेबल। और उदाहरण क्या लिया है, 2 लाख पीवी किसी का है अभी की रॉयल्टी और टेक्निकल सभी को बुलाया गया है। एक 2 लाख का औसत पकड़ा कि अभी 2 लाख है। मान लीजिए अभी क्या चल रहा है, मार्च चल रहा है, फरवरी में उनकी बी लेक का 2 लाख का पीवी है, ऐसा माना। तो 2 का फिर 220 होगा, या 220 लिखना था 2 लिख दिया। फिर 220 का सेकंड महीने में 242 होगा, फिर 266 होगा। ऐसे 10% बढ़ता जाएगा। 28वें महीने में कितना होगा, 2890। ये हर महीने 10% ऊपर से बढ़ाया। ये फिर ऐसे हर महीने 10% बढ़ता जाएगा। 56 मंथ में होगा 4 करोड़ 16 लाख का। ठीक है, 75 महीने हो गया ये 25 करोड़ 49 लाख का, यानी 25 करोड़ मान लीजिए। तो ये डायमंड बन गए 75 महीने में। सिंपल है। और 2 लाख पीवी अगर किसी का है, 10% ग्रोथ करे कंटिन्यूअसली, तो 75 महीने में डायमंड बन जाता है, जिसका 2 लाख है। अब किसी का पहले से ही 5 लाख है और हर महीने 10% ग्रोथ करे, तो उसका थोड़ा टाइम कम हो जाएगा। किसी का 2 की जगह 1 है, तो 2-4 महीने और बढ़ जाएंगे। तो 75 महीने का मतलब होता है 6.25 साल। तो जिसका ऑलरेडी 5 लाख है, 10 लाख है, 20 लाख है, 50 लाख है, वो तो 5 साल में बन सकता है। और जिसका कम है उसको 6 साल में हो सकता है, 7 साल में हो सकता है, 8 साल में हो सकता है। ये तो तब है जब 10% ग्रोथ। अगर इससे ज्यादा ग्रोथ करें तो थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा ग्रोथ करें तो और भी कम टाइम लगेगा। इससे कम ग्रोथ करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज्यादा थोड़े साल और बढ़ जाएगी। परंतु रेगुलर ग्रोथ करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये अच्छी तरह सबके दिमाग में सेट कर लीजिए। ये विचार मत लाइए कि ग्रोथ नहीं होती। इस विचार को तो अपन आगे बात करेंगे। ग्रोथ तो होती है, बड़े आराम से होती है, अच्छे से होती है, वो सारी बातचीत आगे की जाएगी। लेकिन एकमात्र रास्ता है ग्रोथ करना, एकमात्र। नहीं तो मार्च में करो,
5 लाख, 10 लाख, 2.5 लाख, जो भी करो, फिर उसको अप्रैल से डाउन करना शुरू करो, फिर सितंबर में वापस ग्रोथ करो, फिर डाउन हो, फिर जिंदगी निकल जाएगी, डायमंड नहीं बन सकते। ये सत्य को अच्छी तरह से जान लीजिए, अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लीजिए। ये टेबल को नोट करने की जरूरत नहीं है, टेबल आप खुद घर पे भी बना सकते हो, इसमें कोई, ये तो कैलकुलेटर का काम है। ये तो टेबल तो दिख रही है, 10% मैंने जोड़ा है आपको। हाँ, जिसको ये विश्वास ही नहीं हो कि हो ही नहीं सकता है, उनके काम की आज कोई बातचीत है ही नहीं। हाँ, हो सकते हैं, इसके रास्ते अपन बता सकते हैं, वो आगे की बात है, लेकिन एकमात्र रास्ता है। आपने बोला ना कि हमको बनना है, आपके बनने से, 2 हाथ खड़े करने से कुछ नहीं होगा, रास्ता जान लीजिए, यही रास्ता है। अगर आप दूसरी गाड़ी में बैठोगे तो कभी डायमंड नहीं बनोगे। अहमदाबाद जाना है तो अहमदाबाद की ट्रेन यही है, यानी डायमंड की ट्रेन यही है कि कंटिन्यूअस ग्रोथ करें। बिल्कुल माइंड को क्लियर कर लीजिए, कोई डाउट, कोई इधर उधर दिमाग कहीं रखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। अस्थायी ग्रोथ और स्थायी ग्रोथ में अंतर समझ लेते हैं। अस्थायी ग्रोथ मतलब पर्टिकुलर मंथ में ग्रोथ करना और उसके बाद छोड़ देना उसको, ग्रोथ को, उसको बोलते हैं अस्थायी। और स्थायी का मतलब है हर महीने ग्रोथ पर ग्रोथ, जो अभी बहुत सारे साथियों ने करना भी शुरू कर दिया। आज ये बात करने की स्थिति में इसलिए आए हैं तो मैं उन साथियों को बहुत सैल्यूट करता हूँ जिन साथियों ने सारे उन भ्रमों को तोड़ दिया है, उन सारी जो गलत धारणाएं हैं उनको ध्वस्त कर दिया है कि सितंबर में, अक्टूबर में ग्रोथ नहीं हो सकती है, फरवरी में ग्रोथ नहीं हो सकती है। सारी धारणाओं को जिन्होंने मटिया मेट कर दिया और एक जो रोशनी जगा दी है हमारे अभियान में, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको सैल्यूट करना चाहता हूँ। और मैं उनको इसमें देव स्वरूप मानता हूँ। इस अभियान में वो देवता है इस अभियान के, जिन्होंने इस जगत में रोशनी फैलाने का काम किया है। अंतर समझते हैं। अस्थायी ग्रोथ होती है प्रलोभन और जुगाड़ पर आधारित, वो आप सब जानते हैं अंदर ही अंदर, यहाँ ज्यादा चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, सबका दिल अंदर से बोलता है। वो प्रलोभन पे आधारित होती है, वो जुगाड़ पर आधारित होती है। जबकि स्थायी ग्रोथ में प्रलोभन जुगाड़ चलते ही नहीं है, क्योंकि वो प्रलोभन जुगाड़ से स्थायी ग्रोथ आ ही नहीं सकती, वो मूल्य आधारित शिक्षा पर आधारित होती है। दूसरा अंतर होता है, अस्थायी में कुछ लोगों का ही विकास होता है, ज्यादातर लोगों का तो विनाश ही होता है। कोई जो होशियार होते हैं, जो चालाकी करते हैं, उनका विकास हो सकता है, बाकी सबका हम विनाश करते जाते हैं। आज उसका उपयोग किया, उसको थोड़ा सा सिखाया, उसका कुछ गलत उपयोग किया, वो जाएगा, फिर दूसरे को पकड़ लिया। तो अस्थायी ग्रोथ में कुछ लोगों का ही हो सकता है, वो भी विकास भी, सब भी गलत है, यहाँ पे कुछ का भी नहीं होता है। लेकिन दूसरे स्थायी ग्रोथ में सबका विकास होता है, क्योंकि हर बार ग्रोथ हो रही तो नीचे से आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा है बढ़ती घटती आय। कभी आय 1 महीना बढ़ेगी, फिर कम होना शुरू हो जाएगी, और कभी कभी तो इतनी खतरनाक रूप से कम होती है क्योंकि 1 लाख वाले का 10,000 भी रह जाता है। ऐसे भी उदाहरण देखिए, इससे भी कम। क्या होगा? और लगातार बढ़ती आय। जब स्थायी ग्रोथ होती तो हर महीने इनकम बढ़ेगी, कितनी भी बढ़ो, लेकिन और बढ़ती हुई आय हमेशा अच्छी होती है। चौथा अंतर है टीम में नकारात्मकता, क्योंकि जब बार बार बढ़ के फिर कम होना शुरू होता है तो टीम में अविश्वास हो जाता है, मन में निराशा छा जाती है। और सबसे बड़ी समस्या आती है कि जब 1 महीना इनकम आती है ना किसी को, तो ज्यादा खर्चे करने की आदत पाल लेता है। कोई लोन ले लेता है, कोई लोन पे गाड़ी ले आएगा, कोई क्या कर लेगा, और बाद में हो जाता है सबका बड़ा। लेकिन इधर स्थायी ग्रोथ से टीम में पूरी पॉजिटिविटी बना रहती है, क्योंकि न तो एकदम से कोई उछाल के इनकम आई, तो जो भी आ रही है तो वो अपने खर्चे को भी मेंटेन रखता है, अपने जीवन स्तर का उसी हिसाब से पालन कर पाता है। 5वां है लेवल परिवर्तन कठिन, क्योंकि वो एक लेवल पर आते हैं फिर वापस नीचे गिर जाता है, फिर सारी मशक्कत केवल उस लेवल को मेंटेन करने में। मतलब आज 100 में से 99 साथी तो केवल यही संघर्ष करते हैं कि वो पिन जो आ गई है उसको मेंटेन कैसे। 100 में से 99, एक ही कोई होगा जो अगली बार पिन बदलने की बात कर पाता है। जबकि इधर लेवल में लगातार वृद्धि होती रहती है। वो जो टेबल में आप देखोगे तो बार बार समय समय पर अपने आप लेवल चेंज होते हैं। 6ठा है अनावश्यक संघर्ष। ये केवल भारी, मतलब इतना जबरदस्त रूप से संघर्ष है, न जाने किन किन चीजों में
हमारी सारी एनर्जी वेस्ट होती है, उनको समझा रहे हैं, उनको नेगेटिव को पॉजिटिव कर रहे हैं, झूठे प्रलोभन दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है, और इधर मेहनत का सही परिणाम ले पाते हैं कि सारी चीजें इतनी पॉजिटिविटी के साथ होती है, सब काम अच्छा कर पाते हैं, सेवा कर पाते हैं, मदद कर पाते हैं, तो मेहनत का हम सही परिणाम निकाल, तो मेहनत कितनी भी करनी पड़े लेकिन परिणाम सही आए तो मेहनत करने का भी मजा आता है। सातवां है जो अंतर है, इधर अनिश्चित भविष्य, किसी को कोई, आज बहुत सारे साथी तो उम्मीदें छोड़ बैठे हैं कि मैं कभी टेक्निकल भी बनूंगा कि नहीं बनूंगा, डायमंड की तो बात ही दूर हो गई, तो भविष्य का कुछ अता पता नहीं होता। लेकिन लगातार ग्रोथ करने वाला, अपन ने तो केवल 25 तक की टेबल दिखाई, 6.25 साल की, लेकिन आप 10 साल 20 साल 50 साल बाद सोचो, आपके बच्चों की सोचो, क्योंकि अगर ग्रोथ पैटर्न है तो शायद आप, मैंने क्या बहुत ज्यादा आगे बनाया नहीं, आप शायद तो कल्पना भी नहीं कर पाओगे कि क्या हो सकता है। तो कहाँ ये है, ये समझ लो ये खड्डा है और ये पहाड़ी है, ये ऊंचाई की ओर ले जाने वाला रास्ता है। अभी किसी को डाउट है क्या, किसी के मन में अभी भी कोई संशय, कोई दो विचार है क्या, अभी भी कोई ये सोच रहा है कि नहीं कि मुझे तो एक टाइम ही ग्रोथ करनी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। बहुत तरह की बातें हैं, तो वो आज मिटा दीजिए पूरी तरह से। अब आ जाते हैं कि होती कैसे है। सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है, कई लोगों के दिमाग में आज भी वो विश्वास नहीं आ पा रहा है कि हर महीने ग्रोथ हो ही नहीं सकती। पुराना जो दिमाग है ना, वो इतना जल्दी ना, किसी का मन क्या होता है, ऐसा होता है जो बहुत कठिनाइयां पैदा करता है, मन बड़ा बाधक बन जाता है कभी कभी। मन साधक भी हो सकता है, मन बाधक भी हो सकता है। तो कई लोगों का मन क्या बाधक बन जाता है कि नहीं हो ही नहीं सकती, मैंने तो इतनी कोशिश कर ली, ये कर लिया, सिस्टम को नहीं पकड़ रहे लेकिन अपने ही जाल में उलझे हुए रहेंगे और अविश्वास को उसको जामा पहन लेते हैं। उनके लिए मैं कुछ बात करना चाहूंगा। हाँ, ये है कि ग्रोथ के कुछ तरीके हैं, उन तरीकों पे आपको काम करना पड़ेगा। हमेशा आप जितना सोचोगे, जितना करोगे, उतना होगा नहीं, ये ध्यान में रखिए। आपको 10% से ज्यादा की बात सोचनी, तो आपको 50 से ज्यादा की सोचनी है। आप 15 की सोचोगे तो भी 10 का बहुत मुश्किल है। आप 50-100% की तैयारी करो, ताकि आपका 10 में तो कोई मीन में रहे नहीं। ये फर्स्ट रणनीति होनी चाहिए कि आपकी जो सारी प्लानिंग है, चाहे आप यूएलपी क्विक की प्रोग्रामिंग प्लानिंग ले रहे हो, आप उड़ान की प्लानिंग ले रहे हो, आप स्मार्ट रिपोर्ट के माध्यम से फॉलो अप कर रहे हो, आप साथियों को जो टारगेट दे रहे हो, सारी प्लानिंग आपकी 50 से और 100% तक, 200% तक चलनी चाहिए। जब जाके ये हमारा अनुभव बोल रहा है, आपका अनुभव भी बोल रहा है कि हम बहुत ज्यादा करते तो जाके उतना होता है, तो उसमें क्या बुराई, इतना कर लीजिए। दूसरा जो पॉइंट है, पूरी टीम का फोकस एक दिशा में होना चाहिए। ग्रोथ एक मात्र, और ग्रोथ के लिए जो जो कदम है उस पर पूरा फोकस, एक सिस्टम, एक रूप शिक्षा, सबका फोकस ग्रोथ। अन्य चीजें फोकस में नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा मैं मतलब आपको समझ में आ रही होगी बातें कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग फोकस चेंज कर देते हैं, पता नहीं कहाँ क्या विषय लेके आ जाते हैं, किसमें एनर्जी डाइवर्ट कर देते हैं। अब ग्रोथ आएगी कैसे? रामलाल भैया तो ग्रोथ पे फोकस कर रहा है और मैं रामलाल भैया की टीम के बीच में जाके और कोई दूसरा विषय दे देता हूँ। अब कैसे फोकस आए, कैसे ग्रोथ आएगी? सारा आरसीएम परिवार एक फोकस में आए, एक ग्रोथ ही करनी है, और एक फोकस यानी जो सिस्टम से जो चीज चल रहा है उसी पे काम करें, सब मिलजुल के, पूरा पूरा देश। ग्रोथ क्या, ग्रोथ के पिताजी भी आएंगे, ग्रोथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये सत्य ये है कि अगर हम ग्रोथ कर नहीं रहे हैं तो हम कर क्या रहे, फिर हम कुछ न कुछ गलत कर रहे हैं। तो बहुत फोकस चाहिए। तीसरा है स्वास्थ्य क्रांति व सेवा। ये दो विषय इतने जबरदस्त है, स्वास्थ्य क्रांति और सेवा इतने जबरदस्त विषय है कि आपकी ऑटो मोड में ग्रोथ आएगी। बस इनको पकड़ लीजिए, पूरी दुनिया में छाइए। ये दो विषय ऐसे जो आप बाहर जाके किसी से भी बात कर सकते हैं, किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। हेल्थ एक ऐसा विषय जो आज हर नागरिक की चिंता का विषय है, और वाकई में चिंता है, वो चिंता का विषय ही है, इसलिए चिंता होना भी जरूरी है। जब हेल्थ का समाधान हम लेकर जाते हैं तो कोई भी सुनता है। और सेवा से
हालांकि सेवा को इस रूप में बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि हम सेवा के माध्यम से ग्रोथ लाना चाहते हैं और आपको समझाने के लिए बोलना पड़ रहा है। बाकी तो बिल्कुल ये गलत है कि सेवा हम किसी लोभ लालच से करते हैं, ये बिल्कुल थ्योरेटिकली बिल्कुल रोंग है। सेवा तो सेवा के भाव से होनी चाहिए, लेकिन अब हमारा मन है, कई साथियों को समझाना पड़ रहा है, ये भी एक मजबूरी कह दो। सेवा से हमारी पहचान बढ़ती है, हमारा दायरा बढ़ता है, हमारी सोच अच्छी होती है, लोग हमसे जुड़ते हैं। वितरण केंद्रों पर ध्यान, आप सारे वितरण केंद्रों को अच्छे करते जाइए, आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ आएगी। अब इस विषय को अगर लाइट में लेते हैं अपन, एक पर काम करके हमें मान लेते हैं कि हमने तो काम किया है, तो अगेन मैं याद दिलाना चाहूंगा कि एक भी कमजोर नहीं रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी विषय है। ऑटोमेटिक ग्रोथ आएगी, आपको आपकी मेहनत ही कम हो जाएगी। सारे वितरण केंद्र अच्छे हो जाएंगे, वहाँ ढंग से बैठने की व्यवस्था है, वहाँ सर्विसेज अच्छी दी जाती है, वहाँ यूएलपी क्विक प्रोग्राम होते हैं। आपको क्या, आपकी तो मेहनत कम हो जाएगी ना सारी, तो एक बार मेहनत कर लेनी चाहिए। फिर है यूएलपी क्विक प्रोग्रामों की अधिकतम संख्या, क्योंकि आरसीएम का सही पिक्चर जाना जरूरी है। दुनिया में ज्वाइन हो गया, आरसीएम का पता ही नहीं अगले आदमी को क्या प्रोडक्ट रेंज है, क्या व्यवस्था है, क्या सिस्टम है, क्या फीचर है, कुछ पता नहीं, बस ज्वाइनिंग हो गया, जाता पता नहीं। तो यूएलपी क्विक एक ऐसा डिजाइन है जहाँ से प्रॉपर नॉलेज के साथ और थर्ड पार्टी के रूप में आपको इजी एक कॉमन सिस्टम दे दिया था कि आप कहीं भी कोई भी कर सकता है। इसकी संख्या अधिकतम होनी चाहिए, ग्रोथ कैसे नहीं आएगी। नकारात्मक सोच वालों को उदाहरण से प्रेरित करना। अब आपकी बहुत मेहनत करने के बाद कुछ न कुछ पंचर करने वाले लोग दुनिया में रहते हैं, वो भगवान की रचना है, ये किसी की गलती नहीं है। इसमें ईश्वर की रचना ही ऐसी है कि कुछ न कुछ नेगेटिव शक्तियां वो रखता है, तो वो नेगेटिव शक्तियां गलत नहीं है, वो हमारी प्रेरणा का माध्यम है कि हमारे लिए चुनौती होती है कि हम करके दिखाते हैं और उससे हमारे अंदर शक्ति जागृत होती है। क्योंकि अभी भी आप जैसे निकलोगे ना, कोई न कोई कहने वाला मिल जाएगा आपको कि नहीं हो ही नहीं सकती। इस शब्द को सुनते सुनते मेरा भी बहुत सारा समय निकला है। गुरुकुल की शिक्षा का पालन, हम सारे उन्हीं रास्तों को ढूंढते हैं जो ग्रोथ का कारक बने। और साथियों में बहुत भगवान के प्रति अहोभाव के साथ बोलना चाहता हूँ, बहुत कृपा है ऊपर वाले की, बहुत ज्यादा कृपा है। और अभी जो हुआ है ना, मैं बिल्कुल घोषणा कर रहा हूं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ऊपर वाला तो ऐसे ऐसे इशारे दे रहा है कि पूरी दुनिया जो है ना, पूरा भारत आरसीएम की बात करेगा। आप लोग नहीं करोगे, पूरा भारत आरसीएम की बात करेगा। वैसी वैसी चीजें आती है प्रकाश में, नोटिस में बहुत रास्ते आते हैं। आप देख रहे होंगे ना कि आप लगातार आज एक साल के पहले जाओ और अभी जाओ तो कितनी नई चीजें, कितनी व्यापक चीजें हमको मिलती जा रही है। और मैं आपको बहुत क्लियरली बोल रहा हूं, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। आपको अगर आरसीएम करना तो 100% साथियों को गुरुकुल से जुड़े रहना चाहिए। कुछ बातें आपको जल्दी समझ में आएगी, कुछ बातें आपको बाद में समझ में आएगी, लेकिन ये बहुत दूरदृष्टि का काम है, बहुत ज्यादा दूरदृष्टि, जो शायद देश में कोई नहीं सोचता है। वैसे विचार हमको मिलते हैं, उन विचारों से दूर क्यों रहना, उन विचारों के साथ जीना। 8वां पॉइंट है पिनों की बजाय ग्रोथ आधारित प्रमोशन। पिनों की चर्चा मत कीजिए, पिन कंफ्यूज कर रही है इंसान। पिन तो ऑटोमेटिक, पिन बाई प्रोडक्ट है। अगर हर महीने आपने वो टेबल देखी होगी तो उसमें बीच बीच में ऑटोमेटिक वो आती जाएगी। उसकी चर्चा करने से पिन कंफ्यूज करती है आती, उसको लगता है कि पिन ही मेरी जिंदगी का आधार है। गलत फहमी आ गई दिमाग। पिन जिंदगी का आधार नहीं है, जिंदगी का आधार ग्रोथ है। पिन बहुत कंफ्यूज कर रही है आपको। एक वीडियो है, एक सत्य जो आपकी आंखें खोल देगा, उसको सुन लेना। आरसीएम वर्ल्ड ऑफिशियल चैनल पर जो प्लेलिस्ट है उसमें एक वीडियो है, एक सत्य जो आपकी आंखें खोल देगा। उसमें मैंने बताने की कोशिश की है कि पिन किस तरह से हमारे दिमागों को भ्रमित कर रही है। आदमी सोचता है पिन ही सब कुछ है,
और वो इस चक्कर में सारे गलत सलत तरीके अपना बैठता है, उल्टे सीधे कर लेता है। वो एक बार पिन आने के बाद दूसरी बार आगे बढ़ ही नहीं पाता। तो पिन मिसगाइड कर रही है। पिन ऑटोमेटिक आएगी। पिन का प्रमोशन मत करो, ग्रोथ का प्रमोशन करो, ग्रोथ का सेलिब्रेशन करो। आपको ट्रॉफी देनी नहीं देनी, जैसे भी सम्मानित करना है, ग्रोथ पे सम्मानित करो। लगातार ग्रोथ ही एकमात्र मंत्र है। नए तरीकों के लिए आवश्यक बदलाव। अब इतना बड़ा हासिल करना है तो बदलाव तो करने होंगे। जैसा पहले करते आए हैं उन्हीं तरीकों से इतनी अजीब, मतलब इतनी अद्भुत उपलब्धि प्राप्त करना चाहते तो नहीं हो सकता था। अपने आप को बदल देना चाहिए। तनिक भी देर नहीं लगानी चाहिए, संकोच नहीं करना चाहिए, और कभी भी कंपनी के इरादों को गलत नहीं समझना चाहिए। कंपनी आपको कोई बदलाव के लिए कह रही है, कंपनी किसके लिए काम कर रही है, कंपनी का अपना क्या वजूद है। हम सब जब मिलते हैं तो कंपनी बनती है। हमारा कोई गलत मकसद नहीं है, हमारे कोई गलत इरादे नहीं है। हम कोई किसी के साथ कोई बुरा करने का कल्पना भी नहीं कर सकते, वो सोच भी नहीं आ सकती जरा भी। तो उस पर डाउट मत कीजिए। और पूरा जो भी बदलने की बात की जाती है, जैसे आपको यूएलपी को कहा गया तो बरस जाइए आप यूएलपी। आपको सेवा प्रोग्राम की बात की जा रही तो आप सोचिए ही मत। ये सब बहुत बड़े बड़े विजन के साथ बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको बताई जाएगी। 10वां पॉइंट है किसी भी माह के टारगेट को सही तरीके से पूर्ण करना। अब आपके कोई लक्ष्य है भी, सही मान लो कि जैसे मार्च महीना है, जो भी लक्ष्य है, लक्ष्य तो होने ही चाहिए। मैं इस चीज में शामिल हूं आपकी बात पे। चाहे मार्च हो चाहे अप्रैल हो, लक्ष्य जरूर होने चाहिए, बड़े बड़े होने चाहिए। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ अनुरोध यही कहना चाहता हूँ कि लक्ष्यों को टेम्परेरी तरीकों से पूर्ण मत कीजिए, जुगाड़ से मत कीजिए, वो बड़े खतरनाक होते हैं। आपको बड़े लक्ष्य पूरे करने हैं तो स्थायी तरीके बढ़ाइए, जैसे कि आप यूएलपी प्रोग्रामों की संख्या बढ़ा दीजिए, स्वास्थ्य क्रांति में ज्यादा साथियों को आप शामिल कर लीजिए, डायमंड क्लब में ज्यादा को कर लीजिए, कंसिस्टेंसी में थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ज्वाइनिंग की संख्या बढ़ा लीजिए, प्लान शो ज्यादा साथियों को कीजिए। जो भी स्थायी तरीके, वितरण केंद्रों को अच्छा कर दीजिए, डिस्प्ले वाल को अच्छा कर दीजिए। तो स्थायी तरीके भी तो बहुत सारे होते हैं, अस्थायी पे क्यों दिमाग लगाना है, जुगाड़ क्यों करना, इधर की बिलिंग रोकना, उधर पहले एडवांस खरीदी करना और कुछ अरेंजमेंट करना, ये क्यों करना। ये मेहनत करनी है तो सही तरीके से करना कि जो हमेशा लाभ दे। और 11वां है ग्रोथ का ऑटो मॉडल विकसित करना। ग्रोथ के लिए भी ऐसे तरीके होने चाहिए कि ऑटोमेटिक आए। हमें तो केवल अपना पुरुषार्थ जो है करते रहें, सेवा करते रहें, स्वास्थ्य पे काम करते रहें, व्यवस्था को ठीक करते रहें, वितरण केंद्रों को अच्छा करते रहें, और ऑटोमेटिक ग्रोथ। हम सभी हमारे लिए काम करें। हमारे लिए का मतलब हमारे साथ मिलजुल कर काम करें तो हमारा काम ऑटोमेटिक तब हो पाएगी। अगर आप बहुत टिपिकल तरीके से और बहुत जुगाड़ कर करके करोगे तो हर बार आप कितना प्रयास करोगे, कोई नहीं पाएगा। आप स्वास्थ्य क्रांति पे काम करो, लोग आपके लिए बोल रहे हैं, सेवा पे काम करो, दुनिया आपके लिए बोल रही है, आपके वितरण केंद्र अच्छे हैं, वो आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी टीमों में आपस में कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के सहयोग से काम हो रहा है, वातावरण पॉजिटिव बना हुआ है, सब में पॉजिटिविटी है, सकारात्मक होते ऑटोमेटिक होगा। तो ये कुछ बातें थी, इशारे हैं, और भी पॉइंट कुछ हो सकते हैं आपके दिमाग में, लेकिन ये मोटे तौर पर मैंने सारे आपको बताए हैं। अब इसी से जुड़ी हुई इस साल पूरा रूपांतरित करने के लिए, माहौल को बदलने के लिए ये 25 जगह मेगा सेलिब्रेशन और लोग जो भी बोलो, ये आयोजित करने का रूपांतरण यात्रा के मध्य में ये काम किया गया है। इसमें आपको वो तो बता ही दिए गए हैं कि 25 जगह कैसे चुनी जाएगी, क्या क्राइटेरिया होंगे, लेकिन इसमें कुछ मैं अवार्ड के मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ। इसमें भी जो फाइनल रूप जब भी आएगा, एक तो जो 25 जगह होंगे वहां पर ये सेवा जो दिवस अपन मनाते होते हैं जैसे सामान्य हो गया, लेकिन उन 25 ही स्थानों पर विशाल तरह का कोई सेवा आयोजन जो पूरे नगर में अच्छी तरह से जाना जाए, उस तरह का एक तो योजना दिमाग में चल रही है। वो हो सकता है 1 दिन का हो, 2 दिन का हो सकता है, 3 दिन का हो सकता है, और बड़े स्तर पर एक सेवा आयोजन ये होगा। एक अति विशिष्ट अतिथि का सानिध्य मिलेगा उसमें हमें, मतलब ऐसा है, कुछ तैयारी की जाएगी।
और ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ। कुछ ग्रोथ जो साथी करेंगे, मतलब टॉपर्स होंगे जो अच्छी ग्रोथ करेंगे, उनको अवार्ड दिए जाएंगे। टॉप 10 वितरण केंद्र जो उस एरिया के होंगे, पूरे देश के नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे 25 जगह तो उस 25 में से एक जगह की जो टॉप 10 वितरण केंद्र होंगे उनको सम्मानित किया जाएगा। स्टार वुमन अवार्ड, ये थोड़े क्राइटेरिया और आपको धीरे धीरे बताए जाएंगे, पर ये अवार्ड वहाँ दिए जाएंगे। सेवा दिवस का बड़ा आयोजन होगा, बहुत भव्य कार्यक्रम होगा, बाहर वाले लोगों को बुलाया जाएगा। ऐसे बहुत सारे बहुत ही अद्भुत करने की योजनाएं है सारी। ग्रोथ अचीवमेंट अवार्ड में एक मोटे तौर पर आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ, कैटेगरी 1 क्या होगी, जो जनवरी से जून 25 तक निरंतर ग्रोथ करेंगे और जिनका पीवी जो है जून में 5 लाख से ऊपर होगा, तो एक कैटेगरी वो होगी। ग्रोथ निरंतर कर रहे हैं, 5 लाख से ऊपर पहुंच गए। तो कैटेगरी 2 होगी, ग्रोथ निरंतर कर रहे हैं लेकिन 3.5 से 5 लाख के बीच तक वॉल्यूम पहुंचा है मान लो। तीसरी कैटेगरी होगी कि अभी मान लो जनवरी फरवरी तो निकल गई, तो अब तो जो होना था जो हो गया। तो मार्च से जून, अब ये आप पॉइंट अच्छी तरह से नोट कर लीजिए जिनकी नहीं हो पाई है, मार्च से जून 25 तक निरंतर ग्रोथ होनी चाहिए और जून में 5 लाख से ऊपर है, वो एक कैटेगरी बनेगी। हालांकि जो फर्स्ट है वो तो टॉप में रहेंगे, देख रहा हूँ फर्स्ट और थर्ड को एक नहीं किया जा सकता। जिन्होंने जनवरी से जून किया पूरा वो स्पेशल होंगे। ये थोड़ा सा एक जो होते हैं ना गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल उस टाइप का, लेकिन मार्च से जून वालों को भी सम्मानित किया जाएगा और मार्च से जून में जो 5 लाख से कम वाले हैं उनको भी सम्मानित किया जाएगा। ये मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ, अभी कोई सर्कुलेट या अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे ये रूपरेखा बनाई गई है। और एक स्पेशल कैटेगरी होगी, जैसे चारों कैटेगरी में से 5 टॉप अचीवर जो ग्रोथ में भी एक अच्छा एग्जाम्पल जो बनाई गई, जो टॉप परसेंटेज में ग्रोथ करेंगे उनको भी विशेष तौर से सम्मानित किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आज आपको ये भी मैंने बताने की कोशिश की था कि आप अपने अपने स्तर पे भी अपनी ग्रोथ की तैयारी भी रखें। सामूहिक तैयारी तो अपन कर ही रहे हैं। तो ये एक बात होगी। ये एक इम्पोर्टेंट बात और मैं आपको बता देता हूँ, 5 और 6 फरवरी को आभार प्रोग्राम हुआ था टेक्निकल अचीवर साथी को, जो आप में से बहुत सारे साथी उसमें शामिल नहीं हुए थे, और उसका इतना अच्छा फीडबैक आया कि सभी साथियों ने डिमांड की कि ये कार्यक्रम तो रॉयल्टी अचीवर्स के लिए भी होना चाहिए। तो इतना ज्यादा अच्छा फीडबैक था कि हमने रॉयल्टी अचीवर्स के लिए भी डिसाइड किया। पहले 23 और 24 अप्रैल डेट की थी, फिर वो कुछ डेट का आपस में क्लेश आने से, मतलब निकट डेट कोई दूसरे प्रोग्राम के होने से फिर 7 और 8 मई इसके लिए डिक्लेयर की गई है। ये कार्यक्रम, ये जो भी अब तक हम बातचीत कर रहे हैं उसमें जान डालने के लिए, उसमें बहुत बड़ी ऊर्जा डालने के लिए ये कार्यक्रम बहुत सार्थक कार्यक्रम। जो साथी ये बोलते हैं कि ग्रोथ नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकता है, वो यहाँ एक विशेष शक्तियों, क्योंकि वो कार्यक्रम में ज्यादा अच्छा फीडबैक इसलिए आया क्योंकि यहाँ आप एक पोस्टर में देख भी रहे होंगे, हम जो अस्तित्व की जो विशेष शक्तियां होती है उनको जागरण पे ये कार्यक्रम, ये बिल्कुल अलग तरह का कार्यक्रम। ये नॉर्मल मीटिंग सेमिनार या जो एकेडमिक प्रोग्राम ये नहीं है, बहुत अलग तरह का है। तो ये 7-8 मई को पुनः आयोजित किया जा रहा है, जिसमें शामिल हो सकते हैं रॉयल्टी अचीवर्स जो मार्च तक जो भी रॉयल्टी आ जाएंगे, रॉयल्टी का जो वॉल्यूम आ जाएगा वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अब अपने अपने अंदाज से आप उसमें रजिस्ट्रेशन वगैरह करा सकते हो, टिकट करा सकते हो कि मेरा पक्का है, तो आप उस हिसाब से आ सकते हैं। टेक्निकल अचीवर्स पहले हमने ये बोला था कि जो पहले आ चुके हैं उनके लिए नहीं, जो नहीं आए उनके लिए, लेकिन बाद में कुछ ऐसी मांग आई कि हमको टीम के साथ, हम नहीं आएंगे तो टीम का आना और सब थोड़ी सी जरूरत पड़ रही है कि हम में से कोई तो साथी आए टेक्निकल अचीवर साथी अपनी रॉयल्टी अचीवर की टीम को। तो फिर हमने ओपन कर दिया है कि जो पहले आ गए हैं उनमें से भी कोई आना चाहिए कि टीम की वजह से आना जरूरी है, तो वो भी आ सकते हैं। तो इसके लेकिन रजिस्ट्रेशन आपको कराने होंगे। रजिस्ट्रेशन में संख्या फुल होने के बाद रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन बंद होने के बाद फिर आपको आने की इजाजत इसमें नहीं मिलेगी। हाँ, जो अभी टेक्निकल रॉयल्टी पर नहीं है लेकिन उनको लगता है कि मार्च में तो रॉयल्टी आनी है और मैं आना चाहता हूँ, तो वो अलग से कुछ मेल वगैरह कर दे कि मेरा भी इसमें रजिस्ट्रेशन किया जाए, तो हम अलग से उनको नोट कर लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी तैयारी है, इसको आपको महत्वपूर्ण तरीके से भाग लेना चाहिए इसमें। इसके बहुत बड़े अच्छे परिणाम हैं।
ओवरऑल जो भी ऊपर वाला व्यवस्थाएं दे रहा है उसमें बहुत अद्भुत है साथियों। मैं अगेन आपको रिपीट करना चाहूँगा कि अभी तक जो हुआ है वो कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं है। जो पूरा जो आगे मुझे दिख रहा है, जो मुझे दिखाया जा रहा है, वो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत। इसलिए आप माइंड से पूरा प्रिपेयर रहिए, मिसगाइड मत होइए कहीं भी, फोकस को चेंज मत कीजिए, ध्यान इधर उधर मत ले जाइए, ध्यान को केंद्रित रखिए। हमारी किसी भी बात पर शंका मत कीजिए, वो आपके लिए पॉइजन का काम करेगा। मैं आप सबसे, अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ कोई भी कहने में, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कोई किसी के प्रति कोई गलत इरादा न कभी था, न कभी है, न कभी होगा, बिल्कुल भी नहीं है। हम आप लोगों की उन्नति, और मैं आप लोगों का शब्द भी मैं बोलने में सोचना पड़ रहा है, आप लोगों की उन्नति मतलब आप और हम एक हैं, तो हम सबकी उन्नति ही जीवन का ध्येय है। तो आपको किसी भी चीज पे डाउट करने का तो कोई सवाल भी नहीं आना चाहिए, ऐसा कभी सोचने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। और आप बिल्कुल भरोसा करके अगर इन चीजों का पालन करेंगे तो डेफिनेटली क्रांति होगी। अब कुछ चीजें ऐसी होती है जो आपके लिए नहीं हो सकती है कि ये बिल्कुल अलग तरीका आ गया, ऐसा आ गया। अभी मैं एक बात याद दिला देता हूँ आपको, एक 5, 6 और 7 तारीख को एक कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण पर कार्यशाला हो रही है। आप लाखों की संख्या में उसमें शामिल करवा दीजिए, आपको काम, मतलब देखो डबल, चारों हाथों में लड्डू है। एक तो सेवा कर पाएंगे हम समाज की, पूरी दुनिया जो लोगों को बीमार होने दे रही है और बीमारी के इलाज के बाद उसके 4 बीमारियां और इनवाइट किया जा रहा है, हम ऐसे काम कर रहे हैं जो लोगों को रोक मुक्त कर रहे हैं, दवाओं से बचाने का प्रयास कर रहे हैं, हॉस्पिटल से बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो एक सेवा का कार्य हो रहा है, आरसीएम का विस्तार भी साथ में हो रहा है, आपका प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो चारों हाथों में लड्डू है, ग्रोथ भी उसी से होती है। तो इस विषय पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 5 से 7 कोलेस्ट्रॉल। चलिए, आपने मेरी बात को ध्यान से सुना है, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सबको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और धन्यवाद तो सर हम सबको आपको देना चाहिए कि सर आप लगातार हमारे लिए इस तरह से प्लानिंग्स करते हैं, हमें गाइड करते हैं। और आज मैं बहुत सारी चीज़ें मैंने नोट की, मैं कुछ 4-5 पॉइंट्स जरूर कोट करना चाहूँगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो सर ने कहा कि कुछ भी हुआ नहीं, जो साथी अगले 5 साल में डायमंड जाना चाहता है तो वो डायमंड जा सकता है। अब ये सोचिए कि अगर वो पिछले 25 साल में डायमंड नहीं गया, अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझे भी सर डायमंड जाना है। और सर ने जो रणनीति बताई कि जो पिछले 25 साल में डायमंड नहीं गया वो अगले 5 साल में जा सकता है, तो मैं इसको लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। एक दिशा पे सर ने बात कही कि एक दिशा में काम करना बहुत जरूरी है। हम सभी के अंदर में कैपेसिटी है, हम सभी अपने टीम को प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन वन डायरेक्शन कैन चेंज हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी को एक डायरेक्शन बदल सकता है। और वो आरसीएम गुरुकुल जो सुबह 6:30 बजे है, हमें अपनी पूरी टीम को प्रमोट करना चाहिए। यूट्यूब पर लाइव भी रहता है, तो वन डायरेक्शन में जब मॉर्निंग को आएंगे तो ऑटोमेटिक डायरेक्शन 1 हो जाएंगे। अगली चीज सर ने कहा कि स्थायी ग्रोथ पे काम करना है, कोई भी टेम्पररी ग्रोथ पे काम नहीं करना है, स्थायी ग्रोथ पे काम करना है। और उसके लिए जो भी हमारे तरीके हैं वो स्थायी होने चाहिए। बहुत सारी चीजें यूएलपी क्विक है और बहुत सारी चीज सर ने बताई, वो स्थायी ग्रोथ पे तरीके उसके अलग है, कुछ जो नए तरीके हैं उस पर काम करना है। स्वास्थ्य के मिशन के हिसाब से बात करनी है, ये 2 चीजें मेन है, स्वास्थ्य का मिशन एंड यूएलपी क्विक। इसके अलावा सर ने कहा कि हर महीना 50% से ज्यादा की ग्रोथ होनी चाहिए, यानी मार्च में भी हमको 50% से ज्यादा की ग्रोथ करनी है, अप्रैल में फिर मार्च से 50% से ज्यादा की ग्रोथ करनी है। तो सर ये नहीं कहा कि मार्च में ग्रोथ नहीं करनी, सर ने कहा कि मार्च में भी आप 50% से ज्यादा ग्रोथ कीजिए, लेकिन सिर्फ मार्च में मत कीजिए, अप्रैल में भी इससे ज्यादा कीजिए, उससे ज्यादा आप मई में कीजिए, उससे ज्यादा आप जून में कीजिए, लगातार ये ग्रोथ चलती जाए। उसके अलावा सेलिब्रेशन के जो क्राइटेरिया हमें मिले ये बिल्कुल क्लियर है कि इसमें 2 कैटेगरी है। पहला वो जो जनवरी से लेकर जून तक लगातार ग्रोथ करेगा, और दूसरी कैटेगरी है जो मार्च से लेकर जून तक लगातार ग्रोथ करेगा। तो कहीं अगर हम छूट गए कि हम जनवरी से नहीं अभी मेंटेन कर पा रहे हैं लगातार ग्रोथ को, फरवरी में हो सकता है, जैसे सर ने कहा कि काफी सारे लोगों ने ग्रोथ की है लेकिन कुछ के छूट भी गए, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हम मार्च से वापस अपनी ग्रोथ की शुरुआत करें, मार्च, अप्रैल, मई, जून लगातार इस ग्रोथ में हम बने रहें, और वो सारे अवार्ड्स हमें मिलने वाले हैं। आभार का जो कार्यक्रम है 7 और 8 मई का भीलवाड़ा का, तो सभी रॉयल्टी सभी टेक्निकल के लिए खुला हुआ है।
और सर ने एक चीज और भी बोला कि जैसे जो टेक्निकल पहले गए थे ऑनलाइन तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन अगर उनकी टीम रॉयल्टी अचीवर जा रही है तो वो एक मेल कर सकते हैं, उनको भी अलाउड किया जाएगा। नहीं, और उनका एक ऑनलाइन नहीं किया जाएगा, अभी खोल दिया है इसको जी सभी के लिए खोल। टेक्निकल। थैंक यू सर। और 5, 6, 7 मई का कोलेस्ट्रॉल पे एक स्पेशल सेशन है। तो कोलेस्ट्रॉल पे बहुत अभी लगभग हर घर में 1-2 व्यक्ति निकलता है जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। और सर मैंने 2 चीज का बहुत अच्छा रिजल्ट देखा है, एक तो मैंने गामा ओरिजिनल का और एक मैंने हेल्थगार्ड ऑयल का। एक ही व्यक्ति को मैंने दिया था जो हमारे पड़ोस में है, पड़ोस में एक व्यक्ति थे उनको दिया था, और एक ही महीने में उनका कोलेस्ट्रॉल सर कंट्रोल हुआ। तो जो ये बहुत इसके क्विक रिजल्ट है, इस सेशन में लाएंगे तो बिल्कुल हर किसी को 100% रिजल्ट आएगा और हमारा टर्नओवर भी बढ़ेगा। तो सर काफी सारी चीजें नहीं, और हमारे बीच में जितने भी सम्मानित को लीडर्स है, एक बार मैं चाहूंगा प्लीज हैंड रेज कर ले, ताकि हम अपने सभी को लीडर्स का, राइजिंग को लीडर्स का, जितने भी हमारे सीनियर लीडर्स है, रूबी एंड अबव है, सभी का हम एक बार आज पे व्यू ले सकें। तो मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगा सभी हैंड रेज कर ले। और इन बिटवीन मैं दिनेश चौधरी सर को इन्वाइट करता हूँ, प्लीज वेलकम सर। धन्यवाद श्याम सर, और आदरणीय सर को प्रणाम। जैसा श्याम सर ने कहा, हमने भी बहुत सारी चीज़ों को नोट किया। सर ने सबसे पहली चीज कही थी कि अगर 10% की ग्रोथ हर मंथ होती है, और उसके बाद सर ने कहा था कि ये 15 पे सोचने से नहीं होगी। हमने पिछली बार भी एक बात कही थी कि जब कोई निशानेबाज बहुत लंबा लगाता है तो वो उसको उतना ऊपर लेता है, ये प्राकृतिक का नियम है कि वो फिर नीचे आके तब लगता है। अगर हम 50% से ज्यादा की प्लानिंग करेंगे तो हम 10, 12, 13% को कवर कर पाएंगे। तो ये हमें फोकस 50% से ज्यादा पे ही रखना चाहिए। दूसरा, पूरी टीम का एक फोकस, सर हम फॉर्मेलिटी के लिए नहीं, ये रियल बता रहे दिल से, कि जिन टीमों ने हमारी गुरुकुल को फोकस किया, हम कल औरंगाबाद में थे, हमने एक व्यक्ति को ग्रोथ पे ही सेलिब्रेट किया, उन्होंने नया टेक्निकल में क्वालिफाई किया, तो उनसे हमने पूछा कि बाकी की किसी की नहीं हुई, तुम्हारी ग्रोथ क्यों हुई? उन्होंने कहा सर मैंने मेरी पूरी टीम को गुरुकुल से जोड़ दिया। हमारी गुजरात में भी फरवरी में उन लोगों की ग्रोथ हुई जो गुरुकुल से जुड़े हुए हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि बिल्कुल अगर बहुत ज्यादा आप नहीं चाहते कि मेहनत करनी पड़े, पूरी टीम को गुरुकुल से कन्वर्ट कर दो। वहां हर तरह की शिक्षा हमें ग्रोथ के ऊपर मिलती है। और सर स्वास्थ्य क्रांति और सेवा पे जो आपने बात की, वहां भाव वही होना चाहिए कि हमें वहां से कुछ रिटर्न नहीं चाहिए, क्योंकि प्राकृतिक रिटर्न देती है। और इसको सर हमने महसूस किया है कि जब अंदर और बाहर का भाव एक जैसा होता है तो देने वाला ऊपर वाला है, और वो हमने गुरुकुल से महसूस किया है। सुबह जो वहाँ एक ईश्वरीय शक्ति काम करती है और उसी से ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि रूपांतरण यात्रा का जो नाम आया, अभी श्याम सर ने कहा, सर इसका नाम कुछ भी हो सकता था, प्रोग्रेस यात्रा हो सकती थी, लेकिन रूपांतरण का मतलब ये है कि अंदर से रूपांतरण होगा। और ये 5-6 फरवरी को हमने महसूस किया, और इसको हम सब रॉयल्टी अचीवर को कहना चाहेंगे कि जो भी ग्रुप का छूट रहा है उनको मई का रजिस्ट्रेशन कराओ, शायद वहां से बहुत कुछ रूपांतरण होगा और वो आपके ग्रोथ में रूपांतरण हो जाएगा। एक सर वितरण केंद्रों की जब बात आई, वितरण केंद्र हमारे इस अभियान की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट है एक एक हीरे की तरह है। और श्याम सर सीनियर, बहुत सारे हमारे सीनियर अचीवर यहाँ बैठे, जब कपड़ा एक प्रोडक्ट था तो हम 300-400% की ग्रोथ करते थे सर हर मंथ। हमें याद है वो दिन आज भी। हमने 7-7 महीने में रॉयल्टियां निकाली। तो आज हमारे पास अजूबे प्रोडक्ट हैं और 400 से ज्यादा की रेंज है। बस केवल हमें वितरण केंद्रों को अच्छा करना है, और वहां अच्छे हो जाएंगे, यूएलपी क्यू प्रोग्राम होने लग जाएंगे, तो ऑटोमेटिक इसके ऊपर काम होगा। और सर एक आपने बहुत अच्छी बात कही, हमने गुरुकुल से पकड़ी कि अब हम अचीवमेंट को सम्मान नहीं करते, नाम भी नहीं लेते, ग्रोथ को बुलाते कि इन्होंने 5 लाख के टर्नओवर पे 22% ग्रोथ की, आज हम इनका सम्मान कर रहे हैं, कल जैसे हमने औरंगाबाद में किया। तो सर अगर हम ग्रोथ को सम्मानित करेंगे तो ऑटोमेटिक हर व्यक्ति ये सोचने लगेगा कि बिना ग्रोथ के सम्मान नहीं मिलेगा, तो ग्रोथ पे एक फोकस हो जाएगा। और नए तरीके हमने गुरुकुल से एक चीज सीखी, बाधक, साधक और आविष्कारक, और गुरुकुल ने हमें आविष्कारक बनाया सर, उसके रिजल्ट आए। तो हम तो आखिरी में भी यही कहेंगे कि हम गुरुकुल से जोड़ दें, वहां से ऐसी ऐसी चीज मिलेंगी कि ऑटोमेटिक। और सर आपने 5 साल का जो टारगेट दिया है, हमें तो यही साल लगता है कि हमें ऐसा लगता है अभी ये
2025-24 साल पे भारी रहेगा। जैसे कहते हैं ना कि एक तराजू में 30 टन लोहा एक तरफ रख दो और एक पल्ले में कोहिनूर हीरा रख दो, तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। और सर ये 2025 उसी कोहिनूर हीरे की तरह करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्याम सर। ओवर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। विजय वर्दिया सर, प्लीज वेलकम। विजय सर, ओके। मैं रिस्पेक्टेड सचिन सर को इनवाइट करना चाहूंगा। सचिन सर, प्लीज वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सर, आदरणीय सर को प्रणाम। और एक पुरानी कहावत है कि दिल को बहलाने को गाली वे ख्याल अच्छा है। तो या तो हम ये सोच सोच करके खुश होते रहें कि हम डायमंड बनेंगे एक दिन, नहीं है। और टीसी सर चूंकि उन्होंने इस सिस्टम को जन्म दिया है, कर लिया, पूरा कैलकुलेशन लगा लिया कि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं उस तरीके से तो केवल हम डायमंड के बारे में सोच खुश होंगे। लेकिन अगर सच में डायमंड बनना है तो उनकी जो पावरफुल लाइन के साथ उन्होंने शुरुआत की थी ना, मेरा तो वहीं से दिमाग हिल गया। उन्होंने शुरुआत की थी कि क्या जीते हो। तो इसका मतलब है कि अगर हमको सच में डायमंड बनना ही है तो उसके लिए ग्रोथ पे काम करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। 10% का कैलकुलेशन निकाल करके जो सर ने बताया, हालांकि वो तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन हम कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, लेकिन उसको देखना और उसको एक अलग एंगल से देखना, उसने आज मुझे एक अलग रीजन दिया है। और गुरुकुल में सेशन में मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि जब से मैंने रेगुलर आना शुरू किया तो मेरे भी काम करने के तरीके में काफी बदलाव आ रहा है, मेरे सोचने के तरीके में काफी बदलाव आ रहा है। और उसके लिए मैं दिनेश सर को भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने प्रेरित किया कि भी आप गुरुकुल के सेशन में रेगुलर आएंगे तो फर्क पड़ेगा। तो काफी ज्यादा मुझे इसमें फर्क महसूस हो रहा है। और ग्रोथ के ऊपर में सम्मान के लिए जो टीसी सर ने बोला कि भी ग्रोथ के ऊपर में, और एक फार्मूला उन्होंने दिया, उस फार्मूला से हमारे पास भी कुछ और आइडियाज आ रहे हैं। क्योंकि हम लोग काफी दिन से सोच रहे थे कि ग्रोथ के ऊपर सेलिब्रेशन तो करें, सम्मान तो करें, मगर उसका क्राइटेरिया बनाए कैसे। तो एक छोटा सा भी जो क्राइटेरिया सर ने दिखाया कि 3.5 से 5 लाख तक पहुंच जाएगा ग्रोथ करते करते, या 5 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा, तो इससे कई सारे आइडियाज आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे साथी आज के मीटिंग पे अपना व्यू रखना चाहें, प्लीज वो हैंड रेस कर लें। हम सभी साथियों को आमंत्रित करते हैं। और हमारे साथ में राइजिंग को लीडर्स जनार्दन सानी सर है। जनार्दन सर, आपका वेलकम। जी सर, अपनी बात को रखें जनार्दन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। किसी जी को दिल से नमन। उपस्थित साथियों को मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज की मीटिंग के बाद हमारे जितने भी साथी आए हैं उनको जरूर एक लेसन लेना चाहिए कि ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो जो भी भूल हुई है उसको हम भूल जाएं, शुरुआत आज से करें। 5 साल में हम अपने अचीवमेंट को पा सकते हैं। अगर उसकी तैयारी गुरुकुल के माध्यम से हम लोग करते हैं तो 100% रिजल्ट भी आएगा। कहते हैं कि जलाओ वो समा जिसे आंधी न बुझा सके, बनो ऐसा चेहरा जिसे कोई न मिटा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरसी। थैंक यू सो मच। कमलेश सर, प्लीज वेलकम। कमलेश सिंह सर। धन्यवाद श्याम सर, सर को प्रणाम। बहुत अच्छा आज का सेशन रहा। सर के माध्यम से जो चीज ग्रोथ के बाद जो चर्चा चली आज, वाकई सर श्याम सर, मैं गुरुकुल में आना जब से चालू किया तब से मेरा दिमाग रिसीव भी करना चालू किया। और गुरुकुल की ही देन है कि हमने ग्रोथ ग्रोथ बोलना चालू किया। और करंट यदि देखा जाए तो हर महीने ग्रोथ पे है, तो ग्रोथ हो रही है। इसके लिए सर को कोटि कोटि बधाई सर और प्यार सर। कि एक चीज हमेशा अपने दिमाग में सेट करा दिया कि ग्रोथ संभव है। और आज जो सर एक चीज बोले, अस्थाई ग्रोथ और अस्थाई, हम सब साथियों को एक बार से चेक करना चाहिए कि क्या हम अस्थाई पे लगे हुए हैं या स्थाई पे लगे हुए हैं। अस्थाई ग्रोथ से बहुत कुछ हमारा सोचने का तरीका, जीने का तरीका, करने का तरीका बहुत अद्भुत हो जाता है। लेकिन हमने भी अस्थाई पे शुरुआत में काम करी, लेकिन गुरुकुल में जब से आए तब से स्थाई ग्रोथ पे काम कर रहे हैं। और ये बहुत अच्छा चीज है सर। और हम तो बोलेंगे कि आप यदि आज इस सेशन में थे, यदि नहीं भी थे, तो यदि इसका यूट्यूब में यदि होगा तो जो सर बताए हैं अस्थाई और स्थाई ग्रोथ का जो पॉइंट बताया है उसको जरूर नोट करें, डायरी में लिखें और चेक करें उस पॉइंट को। नेक्स्ट चीज बोले हैं ग्रोथ के सफलता के सूत्र। देखिए, हम सब लोगों के पास में ढेर सारा ज्ञान है, लेकिन उस ज्ञान को हम से कुछ रिजल्ट नहीं आता है जो हमारे काम में नहीं आता है। ग्रोथ के सफलता के सूत्र जो बताए हैं उस पर यकीनन आप काम करें,
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और लास्ट में मैं बोलूंगा कि आप सभी साथी गुरुकुल में जरूर आए सर। गुरुकुल से जिंदगी बदलती है। यहाँ इंसान आम रूप में आता है और उनकी सोच महान इंसान की तरह विकसित हो जाती है। धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम सर। थैंक यू सर। अमित गुप्ता सर। थैंक यू सो मच सर। आदरणीय सर ने जो आज चीजें बताई है कि अस्थायी ग्रोथ और परमानेंट ग्रोथ में क्या अंतर होता है, एक वो चीज है। उससे आदरणीय सर ने ग्रोथ का फार्मूला हम सब दिया है। सबसे लगातार मेरे भीतर भी ग्रोथ के विचार आ रहे हैं, ग्रोथ हो रही है। और पिछले करीब करीब 6 महीने से हम लगातार इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और रूपांतरण यात्रा की जो बात कही है आदरणीय सर ने कि इसके ऊपर हमने फोकस करना शुरू किया है, तब से टीम के अंदर भी एक बहुत अच्छी विचारधारा आ रही है कि हाँ, अगर हम इस दिशा से काम करेंगे, इस दिशा में प्रयास करेंगे तो हमें उसके परिणाम बड़े मिलेंगे। हमने जब से तीनों लिबरेट करना है, तब से हर एक साथी ग्रोथ के विचार के साथ ही आगे बढ़ रहा है। और अभियान जब से हमने नए भारत का निर्माण अभियान के ऊपर फोकस किया, आरसीएम शब्द को हमने हटाया, जब तक हम सभी के पास पहुंच रहे हैं, परिणाम भी हमें बहुत अच्छे मिल रहे हैं। उसके बाद में हमने जब से कंपैरिजन किट, जो जादू का पिटारा हमारा है, उसके ऊपर हमने काम करना शुरू किया। जहां जहां लोगों से हम बात कर रहे हैं तो अपने आप ही उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिलते जा रहे हैं। और जो कार्यशालाएं समय समय पर आयोजित हो रही है तो उससे बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। जैसे आज का ही जो सेशन था गुरुकुल का, उसमें बहुत परिवर्तन, मतलब बहुत जो सारी बातें बताई गई, जो प्रश्न के माध्यम से आदरणीय सर ने बताया, और साथ में फिर सभी ने कमिटमेंट लिए, बहुत जबरदस्त गुरुकुल में आने से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। सर, मैं भाव विभोर हूँ कि आदरणीय सर हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। और ये बात सही है कि मैं खुद भी कई बार सोचता हूं कि मैं इतना कुछ दे नहीं पा रहा हूं। तो मैं आज ये संकल्प लेता हूं कि मैं अपनी क्षमता से 110% से ज्यादा प्रयास करूंगा और लगातार इसके ऊपर काम करके इस अभियान को जन जन तक पहुंचाऊंगा। और सर ने जो फार्मूला दिया है 5 साल में डायमंड का, उसके ऊपर मैं बिल्कुल काम करूंगा सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अमृता सिंह जी। जी सर। सर आवाज आ रही मेरी? यस यस, बोलिए अमृता जी, बोलिए, आवाज आ रही है। जी सर, आवाज आ रही? जी थैंक यू सर। सर मुझे कुछ जानकारी चाहिए थी, क्या मैं पूछ सकती हूँ? एक्चुअली अभी आज की मीटिंग पे लेके फीडबैक देना है, तो फिर आप नेक्स्ट किसी मीटिंग में ले सकते हैं। थोड़ा सा रविवार का दिन कहीं न कहीं काम सर जी, तो सर 9:04 हो गए, फिर आप जैसा व्यस्त होंगे तो थोड़ा सा अपन इसको जो विचार है सब एक बार मोटे तौर पे अपने भीतर ही इसका संकल्प ले लेंगे, क्योंकि आज के दिन इतना ज़्यादा समय लेना मेरे को भी उचित नहीं लग रहा सबका। तो बस लास्ट में मैं एक यही बात आपको कह देना चाहता हूँ कि हमारी जो कोई भी चीज़ में सबसे बड़ी जो बाधा होती है ना, वो हमारा मन होता है कि मन को विश्वास है या विश्वास नहीं है। बस 2 ही रास्ते आपके पास है। अगर आपके भीतर विश्वास आ गया तो रास्ते अपने आप खुल जाएंगे, और विश्वास नहीं है तो फिर दुनिया की कोई ताकत, ईश्वर भी आके आपके सामने खड़ा आएगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये जो विश्वास को अर्जित करना बहुत जरूरी है, और विश्वास अर्जित होगा परिणाम से या और किसी तरीके से, वो आपको अपना अपना रास्ता चुन सकते हैं। लेकिन थोड़ा ज्यादा पुरुषार्थ करें, थोड़ी ज्यादा मेहनत करें, और जैसा कि कहा गया कि 50% 100% के लिए काम करें तो अपने आप ग्रोथ आनी। आप 10 के लिए प्रयास करेंगे तो 10 नहीं आएगी, ये अच्छे से मान के चले आप। और बहुत सारे रास्ते मौजूद है, इन पे काम करेंगे, बाकी बातचीत होती रहेगी। और सबकी सुविधा के लिए क्या किया गया है, इसको YouTube में अवेलेबल रहेगा ये वीडियो, क्योंकि बहुत सारे साथी नहीं आ पाए होंगे, जो भी कारण रहा होगा, तो उनको आप भेज सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं, अपनी जो भी रॉयल्टी टेक्निकल है उनको दिखा सकते हैं। मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। फिर जैसे आपकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और समय को देखते हुए और सर की परमिशन से हम आज की इस मीटिंग को समापन करते हैं। कल सुबह मुलाकात होगी वापस आरसीएम गुरुकुल में। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय भारत, जय आरसीएम। जय भारत, जय आरसीएम।